Students, today in this video I am going to tell you about the image formation of by concave mirror. Image formation by concave mirror. कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, कैसे कैसे उसकी इमेज बनेगी और कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे. ठीक है, कितनी दूरी पर आप मिरर से ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी दूरी पर इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है ना. सीधी इमेज को बोलते हैं हम अपराइट इरेक्ट इमेज बोलते हैं, उल्टी इमेज को हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं. ठीक है ना, तो ये सारे केसेस हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टडी द फर्स्ट केस. पहला केस जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड आपने अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है, इस रे डायग्राम से ही बनेगा ये सारा. आपको अगर एग्जाम में आता है तो रे डायग्राम ही बनाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ द रे डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ. ये रे डायग्राम कहलाता है. ठीक है, ये आपने कॉनकेव मिरर बनाया. ओके, ये बीच में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है आपका पोल. तो पोल से होती हुई जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस. और ये सपोज ये यहाँ पर आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है. और आपको पता है बीच में आपका क्या होता है, ठीक मिड पॉइंट पे ये आपका क्या होता है, फोकस एफ होता है. ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है, सपोज आपने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, यानी सी से ये सी है, सी से इधर को आपने ऑब्जेक्ट, ये सी से ये बियॉन्ड सी रखा है. सपोज मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आपको मिरर में बनानी तो ऑब्जेक्ट से आपको 2 रेज पास करानी होगी. कितनी रेज पास करानी होगी, 2 रेज. ओके, तो चलिए हम रेज पास कराते हैं. सपोज मैं पहले एक पैरेलल रे पास कराता हूँ इस ऑब्जेक्ट से. ये पैरेलल, आपको पता है जो रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से जाती है, अभी हमने रूल पढ़ा था, फोकस से हुई थी चली जाती है. तो ये आपकी रे निकल गई, ऐसे निकल गई. दूसरी रे हम कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से. दूसरी रे कहाँ से पास कराते हैं, फोकस से. अगर मैं ये रे फोकस से पास कराऊँ, ये रे आपकी फोकस से जाती है. तो फोकस से आपको पता है जो रे फोकस से होती जाती है तो निकलती कहाँ से है, पैरेलल हो जाती है. कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी ये पैरेलल हो गई. तो इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है, लगभग बन रही है ना. इमेज कहाँ पर बन रही है, इधर पे बन रही है. इसमें थोड़ा सा मैं आपका करेक्शन करना चाहूँगा. ठीक है, इमेज आपकी बन रही है, ये थोड़ा सा ऊपर से आ गया. इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है. ये इमेज कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर आपकी दोनों रेज, यानी एक ये इंसिडेंट रेज हुई, ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये इंसिडेंट थे, ये रिफ्लेक्टेड रेज है. कौन सी है रिफ्लेक्टेड रेज, ये है. तो जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट हो रही हैं वहीं पर इमेज बनेगी. दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं. तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, यानी ए का जो हेड है ऊपर को नीचे को हो जाएगा, यहाँ पर हेड. ठीक है, तो जो इमेज बनेगी आपकी अब यहाँ पर बनेगी, ये इमेज यहाँ पर बनेगी आपकी, ये इमेज बनेगी, ये ऐसी इमेज बनेगी. ठीक है ना. अगर ये सपोज ऑब्जेक्ट आपका ए बी है तो इमेज बन जाएगी आपकी ए डैश एंड बी डैश, ये आपकी इमेज बन गई. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है. कैसे, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है. देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है. तो छोटी इमेज को क्या बोलते हैं हम, डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं. ठीक है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है. ये देखो ये ऊपर को या नीचे को बन रही है, तो उल्टी इमेज को बोलेंगे आप, कौन सी इमेज बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर रियल में कट कर रही हैं. कैसे कट कर रही है, रियल में कट कर रही हैं. तो जो भी इन्वर्टेड इमेज होगी वो कौन सी इमेज कहलाती है, हमारी रियल इमेज होती है. ठीक है, तो इसका हम नेचर चेक करते हैं. अब क्या क्या नेचर है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक. तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, पहला नंबर क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज कहाँ पर बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है. ठीक है, तो आप लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में इमेज बननी है. लेकिन कैसी इमेज बननी है, रियल बन रही है क्योंकि वास्तव में रेज कट कर रही है. थर्ड इमेज उल्टी बन रही है, मीन्स इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी रियल इमेज होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, ध्यान रख लेना. और फोर्थ आपका केस है, इसमें इमेज कैसी बनी, साइज़ कैसा है इमेज का, कैसा इमेज में बड़ा है छोटा है, छोटा साइज़ का बनना. देखो यहाँ बड़ा साइज़ है, यहाँ छोटा साइज़ होता है, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड साइज. इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज. कैसी इमेज बनेगी आपकी, डिमिनिश्ड इमेज बनी, रियल इमेज बनी और इन्वर्टेड इमेज बनी. और कहाँ पर बनी, सी और एफ के बीच में इमेज बन गया.
ठीक है डियर, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखते हैं तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आप इस प्रकार से रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर को ला रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ बियॉन्ड सी नहीं है, अब इस ऑब्जेक्ट को ठीक सी पर रख दूंगा मैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ए बी को सी पर रख दूँ तब इमेज कहाँ पर बनेगी, अब आपको हम चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये है आपका सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, तो चलिए हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। दिस इज़ द कॉनकेव मिरर। ये आपने एक साइड को पॉलिश किया ऐसे ऐसे, ये बीच में आपको पता है ये पोल होता है, पोल से जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और बीच में क्या आता है, मिड पॉइंट आपका फोकस होता है। ठीक है, और ये आपका पोल हो गया। ठीक है, अब इमेज को हम कहाँ पर रख रहे हैं, इमेज को हम रख रहे हैं एट सी। ये ऑब्जेक्ट एट सी का है ना, तो इमेज को ठीक सी पर मैं इमेज को ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें कितने रेज पास करानी है, उससे 2 रेज पास करानी है। कितनी रेज पास करानी है, 2 रेज। तो एक रे तो वही पैरेलल ले लूँगा मैं। आपको पता है पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, सीधे फोकस से होती हुई निकल जाती है, यानी ये फोकस से होती हुई निकल गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरा केस, आप कहाँ से पास कराएंगे रे को, फोकस से पास कराएंगे। ये रे आपकी कहाँ से चलेगी, फोकस से गई, तो फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यानी आपकी ये रे कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन थोड़ा सा इसमें रे डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपसे, थोड़ा सा इसको मैं लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ सही से कर रहा हूँ। ओके, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। ये इमेज आपकी यहाँ से बनेगी और फोकस से होती जा रही है, सॉरी ये थोड़ा रे डायग्राम, आप लोग तो स्केल पर ट्री से करना इन चीज़ों को, नहीं तो इमेज सही नहीं बनेगी। ओके, दूसरा आप फोकस से रे पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी आपकी, कहाँ चली जाएगी, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। ठीक है, कहाँ चली जाती हैं, पैरेलल। अब ये रे जो आप पास कराएंगे ना, थोड़ा सा इरेज करना पड़ता है मुझे, इसको इतना इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये रे को इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो आप देख रहे हैं इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, अब इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है जहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक सी के नीचे ही कट हो रहा है, ठीक सी के नीचे कट हो रहा है, तो आप इमेज आपकी यहाँ पर बन, तो यहाँ से सीधे एक लाइन ऊपर को ड्रॉ करेंगे तो इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अगर ये ए बी था तो ये बन गया आपका ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है तो इमेज भी कहाँ पर बन रही है, सी पर बन रही है। कैसी बन रही है, अगेन उल्टी बन रही है, मीन्स इन्वर्टेड बन रही है। और रियल बनेगी क्योंकि रेज रियल में कट कर रही हैं, रियल इमेज बनेगी। और साइज़ देखो, सेम साइज़ क्या होगा, सेम। तो अगर आप इसमें नेचर और पोजीशन में लिखोगे तो नंबर 1 क्या लिखोगे, नंबर 1 में क्या लिखोगे, कहाँ पर बन रही इमेज, इमेज फॉर्म्ड एट सी। इमेज एक तो सी पे बन रही है, एंड नंबर 2 कहाँ पर बनेगी, इमेज कैसी बन रही, उल्टी इमेज बन रही। तो आप लिखेंगे इन्वर्टेड इमेज आपकी इसमें बन रही है। एंड थर्ड केस, रेज रियल में कट हो रही तो आप बोलोगे रियल इमेज बन रही है। ठीक है, एंड फोर्थ केस, साइज़ कैसा साइज़ था, सेम साइज़, यानी जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतना ही बड़ी आपकी इमेज भी इसमें बन रही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को पहले हम सी से बियॉन्ड करा था हमने, सी से इधर रखा था, फिर सी पर ला गए थे, अब सी से भी इधर ला, मीन्स सी और एफ के बीच में रखते हैं। ये आपका नेक्स्ट केस बनता है। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ। तो चलिए इसका रे डायग्राम बना दिया जाए। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये बीच में आपका पोल होगा, पोल से जाने वाली ये लाइन आपकी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो अब इसमें आप और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा। ठीक है डियर, ठीक है। अब अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है,
सी और एफ़ के बीच में रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ़ के बीच में रखते हैं तो अगेन 2 रेज पास कराएंगे आप इससे। कितनी रेज पास कराएंगे? 2 रेज पास कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो चेक कर ले, चेक करा जाए। चलिए चेक करते हैं इसको। पहले तो एक रे पैरेलल रे पास कराएंगे इससे। पैरेलल रे पास कराओ, ये आपकी हो गई पैरेलल रे। पैरेलल रे आपको पता है कहाँ से निकलती है? सीधे फोकस से निकल जाती है। दूसरी रे आप कहाँ से डालोगे? सीधे फोकस से डालोगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ निकल जाएगी? पैरेलल हो जाती है ना। इसमें थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूजन आ गया, इसमें भी कन्फ्यूजन आ गया भाई। हाँ, ये फोकस से गई तो ये भी क्या हो जाएगी? सीधे पैरेलल हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे सी को थोड़ा इधर को बनाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारा सी, ओके। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज कहाँ पर बन रही है? जहाँ पे दोनों रेज कट हो रही है, यहाँ पर कट हो रही है, तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कटिंग पॉइंट को ठीक यहाँ पर रखेंगे आप, ये आपका इमेज बन गया। अब आप देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी था, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें आपका है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। तो इसकी इमेज क्या बन गई? ए डैश एंड बी डैश इमेज बन गई, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा इमेज, एक तो अगेन उल्टी इमेज बनी थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रेज रियल में कट हो तो रियल इमेज बन रही है। और साइज़ देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो बड़ा साइज़ को हम एनलार्ज बोलते हैं। और कहाँ बन रही है इमेज? सी से इधर को बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। तो पोजीशन में लिख लेंगे आप इसको। तो नंबर 1 इमेज कहाँ बन रही है आपकी? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड बन रही है। एंड सेकंड केस कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, क्योंकि रेज रियल में कट कर रही हैं। थर्ड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। एंड फोर्थ जो कंडीशन है इसमें, साइज़ कैसा हो रहा है इमेज का? बढ़ गया ना, देखो आपका साइज़ बढ़ गया, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज़ बढ़ गया ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बड़ी इमेज बन रही है, तो बड़ी इमेज को क्या बोलते हैं हम? एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बोलो या मैग्नीफाइड बोलो, क्या बोलो? मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ऐसी इमेज इसमें बन रही है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट केस। चलिए इसके बाद अगला केस हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को फिर इधर को लाएंगे हम। अब इस केस में ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं? एफ पर ले आए। सपोज आपने रे डायग्राम बनाया, पोल से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? ओके, हाँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट तो यहाँ नहीं होगा, मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये ले लो, दैट इज़ एफ। अगर आपका फोकस पे अब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ पर? ठीक फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इतनी दूरी पर रखते हैं जहाँ पर मिरर का फोकस है, ठीक उतनी दूरी पर आप क्या रखते हैं? उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक रखेंगे हम, दैट इज ए बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से आपको 2 रेज पास करानी है। पहली रेज तो मैं इससे कौन सी रेज पास कराऊंगा? पहले पैरेलल रे क्या होती है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस से होती हुई निकल गई, ये नीचे को निकल गई, ठीक है। और दूसरी रे बच्चों मैं इसमें से पास कराऊंगा, कहाँ से पास कराएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी रे पास कराऊंगा तो ये सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आती हैं वो उसी डायरेक्शन में बैक भी हो जाती हैं, हमने रूल पढ़ा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास कराओ आप ऐसे, तो रिफ्लेक्स इस ऐसे जाएगी भी ऐसे और वापस भी ऐसे ही आ जाएगी, ये वापस भी आ गई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये और ये कहीं पर कट नहीं हो रही है, क्योंकि ये पैरेलल रेज हैं। कैसी रेज हैं? पैरेलल। अब आपको पता है कि पैरेलल रेज नेवर मीट ईच अदर, पैरेलल रेज एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन एक जगह मिलती हैं पैरेलल रेज एक दूसरे को कट करती है, कहाँ पर? बहुत दूर, आगे जाके बहुत दूर कहीं पर इन्फिनिटी में कट करती है, बहुत दूर, अगर आगे बहुत दूर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे कट करती है, ठीक है। तो पैरेलल एक दूसरे को कट करेंगे, कहाँ पर करती हैं? इन्फिनिटी। बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल हियर एंड वी आर नोइंग द पैरेलल रेज cuts each other या meets each other at
पैरेलल मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे एक दूसरे से मिलती है। तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। सपोज यहाँ पर सपोज इन्फिनिटी, इसका इस केस में फॉर एग्जांपल में एग्जांपल है, ड्रॉ मत करना आगे को इसको। सपोज इन्फिनिटी मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इमेज देखो कितनी बड़ी इमेज बनेगी इस केस में, बहुत बड़ी बनेगी ना। ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज बहुत बड़ी बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसमें आगे को यहीं तक ड्रॉ करना है इसको। तो इसका हम क्या लिखते हैं, अब नेचर लिखते हैं। तो नेचर में कैसा इमेज बन रही है, नंबर 1 कहाँ पर इमेज बन रही है, नंबर 1 आप लिखोगे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन रही है। नंबर 2 कैसी इमेज बनेगी, बिल्कुल रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे रेट्स कट होंगी लेकिन रियल में तो कट होंगी ना, यस। नंबर 3 उल्टी बनेगी, यहाँ भी इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। एंड नंबर 4 साइज़ क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपकी इसमें बन जाएगी। तो ये आपका कौन सा केस था, 4th केस। अब फिर ऑब्जेक्ट को F से भी इधर को ले आते हैं। अब कहाँ पर लाते हैं ऑब्जेक्ट को, F और P के बीच में। सपोज ये आपने मिरर बनाया, ठीक है, ये मिरर बनाया आपने, कौन के मिरर बनाया, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ये आपका क्या बोलेंगे इसको, पोल, ठीक है, ये आपका पोल है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपका फोकस है और ठीक डबल डिस्टेंस पे यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन F एंड P, यानी F और P के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कहीं आप ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं। तो बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ रखेंगे तो पहले एक रेज पैरेलल पास कराएंगे, कौन सी रे पास कराएंगे, पैरेलल रे पास कराएंगे। और पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती हैं, फोकस से निकलती है। ये फोकस ये है, तो फोकस से होती हुई यूँ निकल जाएगी, ठीक है। फोकस यहाँ पर है ना, ये फोकस ये है ना, ये रे इंसिडेंट हुई, ये ऐसे निकलने के बाद फोकस से होती हुई निकल जाएगी पैरेलल रे। दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, ये रे पास कराई तो ये इसी डायरेक्शन में वापस जैसे जा रही वैसे ही वापस भी लौट जाएगी, ये देखो। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं, नहीं हैं, दे आर डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्स रेज हैं, डाइवर्स। तो डाइवर्स रेज नेवर मीट ईच अदर, ये इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलती हैं। अगर पैरेलल ले तो मैं कह रहा हूँ ना, पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मिल जाती है, लेकिन जो डाइवर्जेंट रेज होती है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है, आगे को दूर जाती जाएंगी आगे को ऐसे, है ना। तो डाइवर्स रेज नेवर मीट ईच अदर, जो डाइवर्स रेज होती है कभी नहीं मिलती है। तो कहीं नहीं तो कभी नहीं मिलेगी, तो क्या इमेज नहीं बनेगी, बनेगी, कहाँ बनेगी। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे थोड़ा मनगढ़ंत कहानियाँ, देखो कैसे। इसमें हम इसको अब यहाँ से दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे को बढ़ाते हैं, आगे यहाँ को ऐसे पीछे को बढ़ाएंगे, पीछे को बढ़ाते हैं, कहाँ पर बढ़ाते हैं, मिरर के पीछे को बढ़ाते हैं। सपोज इसको मैंने यहाँ को बढ़ाया, इसको मैंने यहाँ को बढ़ाया। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड को हम पीछे को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, कट कर रही नहीं है। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मैं यहाँ से पीछे को बढ़ाता हूँ, डैश डैश, यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज सीधे सीधे पीछे को बढ़ाओ, यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर कट हो रही है। तो इमेज भी आपकी कहाँ पर बनेगी इस केस में, यहीं पर इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इमेज आपकी कैसी बन रही है इस केस में, कहाँ बन रही है इमेज, मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे इमेज जो बनेगी रियल इमेज होगी, नहीं होगी, वर्चुअल इमेज होगी। रियल इमेज मिरर के आगे बनती है। ये रेज वास्तव में कट नहीं कर रही हैं, वास्तव में कट करेंगी ही नहीं, ये इनको हमने पीछे को बढ़ाया तो मिरर के पीछे कट करती हुई हमें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे कट कर रही हैं। तो ये कौन सी इमेज बन जाएगी, अब आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल। अब साइज़ क्या हो गया इसका, बड़ा मैग्नीफाइड साइज हो गया। और इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो लिख लो इसका नेचर। तो नंबर वन में लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज आपकी मिरर के पीछे बन रही है। दूसरा कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, VIRTUL, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल इमेज और सीधी बन रही है उल्टी बन रही है, देखो सीधी बन रही है इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर को है, तो सीधी इमेज को बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बोलेंगे,
इरेक्ट इमेज है, इसी को हम अपराइट भी बोलते हैं, UPRIGHT, अपराइट इमेज बन रही है, ठीक है। और नंबर 4 में साइज़ देखो तो साइज़ कैसा है, एनलार्ज्ड है, बड़ा साइज है, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का फिफ्थ केस, नहीं सॉरी, हाँ फिफ्थ केस था, ठीक है। अब लास्ट केस हम एक और डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को इधर को ले आए, अब ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रख देते हैं मिरर से। कहाँ पर रखते हैं, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका पोल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका फोकस, ये पोल, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। अब आप रेज को कहाँ ला रहे हैं, कहीं आपने इन्फिनिटी बहुत यहाँ नहीं, कहीं नहीं रखा है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे रख रहा है। तो आपको पता है इन्फिनिटी से कैसी रेज आएंगी, केवल पैरेलल रेज। कैसे रेज आएंगी, केवल पैरेलल रेज। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आई। तो आपको पता है पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती हैं, फोकस से निकलती हैं, ठीक है। एक और पैरेलल रेज ये आ गई आपकी इन्फिनिटी से, तो ये भी कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी सारे फोकस से निकल रही है। तो इमेज कहाँ पर बन रहेगी, फोकस पे ही बनेगी, यहाँ पर कट रही है। कितनी बड़ी बन रही है, देखो छोटी छोटी इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से देखो ऊपर नीचे कहीं है ही नहीं ना, तो छोटी छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो इमेज बनेगी बिल्कुल एक छोटी, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज्ड इमेज बन जाएगी, पॉइंट साइज में हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी, ठीक है। हाँ, और लेकिन बनेगी रियल, ये देखो रियल में कट हो रही है, और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी होगी लेकिन छोटी हो, हाईली डिमिनिश। तो आप नेचर में लिखोगे नंबर 1, कहाँ पर बन रही है इमेज, इमेज फॉर्म्ड एट F पे बन रही है, रियल बन रही है, और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बन रही है। नंबर 4 आपका साइज़ देखो तो कैसा साइज़ है, पॉइंट साइज्ड इमेज बनी। पॉइंट साइज को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड तो छोटी तो बने, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी बनी, ठीक है भैया। तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सम रे डायग्राम्स, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर्स, जिनको हमने रे डायग्राम से किया, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार, थैंक यू।